ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर प्रख्यात साहित्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था विभावरी द्वारा होटल प्रेसिडेंट के सभागार में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के आजीवन सदस्य सुश्री राजेश कुमार गोयल द्वारा रचित कविता संग्रह हवा के इशारे का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने राजेश कुमार गोयल को शॉल व माला पहनाकर वे प्रतीक चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर विपिन कुमार गिरी ने बताया कि जिस कवि ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं अनुभूति की जितनी सरल तक होती है, उतनी सफलता से शब्दों का रम्य और भव्य प्रसाद निर्मित करता है। सफल अभिव्यक्ति और सहज संप्रेरणीयता के लिए बहुत अधिक दिखावे और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। राजेश कुमार गोयल की प्रथम कृति होते हुए भी इनकी सभी कविताएं प्रभावपूर्ण, संदेशपूर्ण, परिपक्व, सरल, सरस है। उन्होंने रचनाकार को शुभकामनाएं देते हुए काव्य सर्जन जारी रखते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहने का आग्रह किया। इस अवसर पर कालूराम शर्मा, विजय शर्मा, आशीष अग्रवाल, गौरव शर्मा, राम कुमार शर्मा, रश्मि, विवेक, जे.एस. शर्मा, अरविंद मित्तल, आदेश कुमार शर्मा, प्रेम कुमार डागा, ललित कुमार, ठाकुर महिपाल सिंह, अरुण कुमार, संजीव गर्ग, जे.पी. यादव, शरद अग्रवाल, ठाकुर ब्रिजपाल सिंह आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम नगर के बहुत सिद्ध कवि श्री राजेश कुमार गोयल जी का प्रथम काव्य संग्रह हवा के इशारे का लोकार्पण हो रहा है और मुझे यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में इस कृति पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आज का ये समारोह हमारे लिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने कवि, मंच के स्थापित रचनाकार राजन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस मंच पर कवि राजन जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मौजूद हों, तो मेरा मानना यह है कि वो मंच स्वयं धन्य हो जाता है। आज हमारे इस संग्रह में हवा के इशारे पर बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कवि का पहला संग्रह यहाँ पर प्रकाशन और लोकार्पण हो रहा है और मेरा मानना है कि किसी रचनाकार का पहला संग्रह बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे किसी प्रकार से बच्चे का घर में जन्म होता है और जन्म में बड़ा आह्लाद दूना हो जाता है। जन्म होना ही सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर पहले बच्चे का परिवार में जन्म होता तो सौभाग्य की बात होती है। इसी प्रकार से अगर किसी रचनाकार का पहला संग्रह है तो उसका एक अपने आप में आनंद दुगना हो जाता है। कवि गोयल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातों का अपने तथ्य को इसमें रखा है। खास बात यह है कि इस संग्रह में उन्होंने विचार को और विषयों को, भावों की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। अधिकांश रूप से कवि लोग भावों के बड़े कुशल चितरे होते हैं, लेकिन मुझे इस संग्रह में एक महत्वपूर्ण बात ये महसूस हुई कि राजेश कुमार गोयल जी ने विचार तत्व को भावना के चाशनी में ऐसा पकाकर रखा है कि वो एक नए रूप में हमारे सामने आता है। लगभग 70 साल के जीवन काल में कवि गोयल ने बहुत विषयों को चुना है। आप संग्रह के आद्योपांत अध्ययन को महसूस करेंगे कि उनकी आरंभिक रचनाओं से लेकर के अब तक की जो रचनाएं हैं उनकी, उसमें नवीनतम रचनाएं आप देखेंगे ऐसा लगता है कि कवि ने अभी हाल फिलहाल के विषयों को उठाया है, जिनमें कोरोना काल की रचनाएं खास तौर से महत्वपूर्ण हैं। कोरोना काल की लगभग 3 रचनाएं बिल्कुल सीधे सीधे हमारे पाठक से संवाद करती हैं, हिंदी के रचनाकारों से संवाद करती हैं। 3 रचनाओं के माध्यम से कोरोना काल को, कोरोना की समस्या को उन्होंने बहुत इंगित किया है। उनकी 3 रचनाएं जो कोरोना काल पर केंद्रित हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कविता उनकी ये है कि कोरोना काल में हमें जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक मर्यादाएं हैं, उसको उन्होंने आगे व्याख्यात करने का प्रयास किया है। अधिकांश रूप से होता ये है कि हम अपने मूल्यों को भूल रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों को भूल रहे हैं, लेकिन कवि गोयल का एक बहुत बड़ा विनम्र आग्रह है कि हमारे समाज में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोरोना जैसी, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका है, उसको उन्होंने बहुत कड़ी नज़र से देखा है और महसूस किया है कि हम अपने रिश्तों को, हमारे संबंधों को, मर्यादाओं को न भूलें। राजन, ये हवा के इशारे जो संकलन है, राजेश कुमार गोयल जी का प्रथम संकलन है और विभावरी जो हमारे नगर की बहुत प्रसिद्ध और बहुत समय से जो लंबा साहित्यिक कार्य कर रही है,
उसकी एक कड़ी के रूप में इसको लोकार्पण समारोह को देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा काम है कि रचनाकार ने ऐसी विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल जैसी जो परिस्थितियाँ थी उनसे बचते हुए और जो हमारे आसपास की जो स्थितियाँ रही, उकेरा उन्हीं समस्याओं को है, लेकिन कविता को अखबार होने से बचाए रखा। और मैं विभावरी संस्था को भी इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को बड़े निष्ठापूर्वक संपन्न कराया है। मीडिया कर्मी आप लोग कवर कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि जो बहुत सारी भाग दौड़ की और ऐसी उल्टी सीधी जो क्रियाएं होती रहती हैं समाज में और हमारे वातावरण में, उनसे बचते हुए आप लोग साहित्यिक आयोजनों की कवरेज भी बड़े उसी निष्ठा से कर रहे हैं जैसे उनको समाचारों का हिस्सा बनाना। साहित्य को आजकल साहित्य धीरे धीरे हाशिए पे जा रहा है, लेकिन ये आप लोगों की कर्मनिष्ठा का एक वो उदाहरण है कि आपने ऐसे कार्यक्रमों को जीवंत रखा है अपनी उपस्थिति से। मैं हवा के इशारे जो पहला काव्य संकलन है उसके विमोचन समारोह में उपस्थित हूँ आपके सामने, और उन्होंने साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये रचनाशीलता उनकी भविष्य में बनी रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिश्ते सहना भी जिम्मेदारी है। वो इस बात को समझें, मेरी बात को, और इस एहसास को जो मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहाने तो बहुत हो सकते हैं हटने की किसी चीज़ से, लेकिन उसकी जुड़ने में बहुत समय लगता है। उसके लिए चाहिए अंतश्चेतना। इसीलिए मैंने 4 पंक्तियाँ कही हैं कि रिश्ते सहना भी जिम्मेदारी है, चाहे जितनी भी जंग जारी है। रिश्ते सहना भी जिम्मेदारी है, चाहे जितनी भी जंग जारी है। कितनी नाजुक घड़ी की सुइयाँ हैं और ये वक्त कितना भारी है। तो इस बात को समझें कि उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में अपेक्षित है, ना कि केवल उम्र के से जो संबंधित उनका जो कार्य प्रणाली रहती है उससे हटकर थोड़ा सा ध्यान साहित्य की तरफ हमें देना पड़ेगा।